पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। अमेरिका ईरान इस्लामाबाद रिकॉर्ड पर दस्तखत बाइस एजाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, ईरानी सदर के हालिया दौरा पाकिस्तान के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान दहशत गर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने में बैरूनी हाथ मुलविस हैं। मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। कहा, अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिन रात अनथक मेहनत की। आबनाए हुर्मज़ के मामले पर अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने। अमेरिका के आबनाए हुर्मज़ के करीब हमले, ईरान का सख्त जवाब देने का ऐलान। अमरीकी सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। मिसाइल और ड्रोन्स मराकज समेत साहिली शहर के रडार को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरानी पासाना इनकलाब का कहना है, आबनाए हुर्मज़ के साहिल पर वाक़या जजीरा सिरक पर अमरीकी हमला पसपा कर दिया। ताज़ा अमरीकी हमले का जवाब सख्त, तेज़ और फैसला कुन होगा। ईरान ने मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने ट्रंप से सवाल किया कि अगर ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है तो क्या रद्दअमल देंगे। ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा, हमारी तरफ से जो रद्दअमल होगा आपको पता चल जाएगा। अमरीकी सदर का ईरान पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा, ईरान ने बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन से हमला किया। अमेरिका ने 3 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहती हैं, ईरान को MOU पर अमल दरामद से मुतल्लिक इख्तलाफात हैं तो राब्ता कर सकता है। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक हफ्ते के लिए बरकरार रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की फी लीटर कीमत 312 रुपये 47 पैसे बरकरार। हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है, जबकि पेट्रोल पर 39 पैसे फी लीटर। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक ना पहुंचाने पर हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कीमतों बारे वजाहत। लिखा, हुकूमत किसी शोबे को तरजीह दे रही है, ना ही किसी दूसरे पर गैर जरूरी बोझ डाल रही है। हुकूमत अपनी आलमी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन को फायदा पहुँचाने के लिए पुराज़्म है। अमेरिका, इसराइल और लेबनान ने मुआहदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, फ्रेमवर्क मुआहदा पहला कदम है, अभी आगे और बहुत काम करना बाकी है। अमेरिकी महकमे ख़ारिजा ने 14 नकाती फ्रेमवर्क मुआहदे का मतन जारी कर दिया। इसराइल से मुआहदे के खिलाफ लेबनान में एहतजाज, बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, गाड़ियाँ नजर आतिश। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल लेबनान मुआहदा मुस्तरद कर दिया। ओमान का हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कुछ रकम लेने पर गौर। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट में कहा, रकम नेविगेशन, मुआवनत, आलूदगी पर काबू पाने की खिदमात पर ली जाएगी। ओमान ने अपने इरादे से यूरोपीय हुकाम को आगाह कर दिया। ओमानी हुकाम के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ को जंग से पहले के हालात तक नहीं ले जाया जा सकता। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़ल्ज़लों के बाद क़यामत का मंजर। हलाकतें 920 से तजावुज़ कर गई, हज़ारों ज़ख्मी। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। हुकाम के मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान लागवेरा, काराकस और गिरदनवाह के इलाकों में हुआ, जहाँ दर्जनों इमारतें ज़मीन बेहोश हो गई। मुतासरा इलाकों में हज़ारों अफराद बेघर हो चुके। अमरीकी सदरन कमांड का वेनेज़ुएला में इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपनी मुआवनत बढ़ाने का ऐलान।
चंद ही सेकंड्स में सब कुछ मलियामेट। वेनेजुएला में जल्जले के खौफनाक मनाजिर की नई फुटेजेस सामने आ गई। लोग चीखों पुकार करते रहे, जाने बचाने के लिए भागते रहे। रेस्क्यू टीमों ने कोरल बेच इमारत के मलबे से बाप बेटी को जिंदा निकाल लिया। इमदादी कार्रवाइयां और लोगों की तलाश का अमल जारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5.2 शिद्दत का जल्जला। जल्जले की गहराई 19 किलोमीटर, मरकज बारखान से 58 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़या था। कराची में बादल छलक पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शारा फैसल और बलोच कॉलोनी में हल्की बारिश। क़य्यूमाबाद, अख्तर कॉलोनी और डिफेंस में भी बादल बरसे। कराची में घर से मां बेटी की लाशें मिलने का लर्ज़ाखेज़ वाक़या। 30 साला खातून की लाश रस्सी से लटकी पाई गई। कमसिन बेटी मुर्दा हालत में कमरे में मिली। मलिर सिटी में वाक़या पेश आया। पुलिस ने घर सील कर दिया, शोहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या कत्ल है या खुदकुशी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वाज़ेह होगा। कराची में डाकू राज बरकरार। दुआ चौक के करीब डकैती मुज़ाहमत पर शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक डाकू ने मुज़ाहमत पर 45 साला इमरान को गोली मार दी। साइट और सोहराब गोट में डाकुओं ने मुज़ाहमत पर 3 शहरियों को जख्मी कर दिया। नॉर्थ नाजिमाबाद में पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया, 2 फरार। लियाकताबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया और पास आउट होने वालों में एजाज़ात तकसीम किए। तकरीब में आमद पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। तकरीब में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़ और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक थे। 125वें मिडशिपमैन और 33वें शॉर्ट सर्विस कमिश्निंग कोर्स में 123 मिडशिपमैन, 30 SSC कैडेट पास आउट हुए। पास आउट होने वालों में बहरीन, इराक, जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। अफगान तालिबान वफ़द के दौरा ब्रसेल्स पर यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट और इंसानी हुकूक की तंजीमों का एहतजाज। रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट का कहना था, अफगान तालिबान यूरोपीय यूनियन के साथ तकनीकी गुफ्तगू के ख़्वाह नहीं, वो अपनी सियासी हैसियत तस्लीम करवाना चाहते हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट की अफगान कमेटी की सरबराह रोशेल गार्सिया ने कहा, इस नौयत के मुज़ाकरात गासिब अफगानिस्तान रजीम को आलमी सतह पर कबूलियत फराहम करने का जरिया बन सकते हैं। मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसीज के बायस मणिपुर, नागालैंड के बाद उत्तराखंड और हिमाचल में भी हालात कशीदा। भारत का अपना जरीदा दी हिंदू भारत के अबतर अंदरूनी हालात सामने ले आया। उत्तराखंड में नहिंद सिखों ने सरहदी रुकावटें तोड़कर अपने मुकद्दस मकाम हेमकुंड साहब की तरफ मार्च शुरू कर दिया। सिख मुजाहिरीन काकरान प्रयाग वाक़े में गिरफ्तार। 4 नहिंद सिखों की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जॉर्जिया की पार्लियामेंट में अरकान ने एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। जॉर्जिया के वज़ीर आज़म ने सालाना रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर सवाल और जवाब का सेशन जारी था। अरकान ने एक दूसरे पर तनकीद की, जो झगड़े में बदल गई। झगड़े के बायस पार्लियामेंट की कार्रवाई मुअत्तल करनी पड़ी। और फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दे दी। फ्रांस के उस्मान डेम्बले ने हैट्रिक स्कोर की। सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से मात दे दी। केप वर्दी और सऊदी अरब के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। केप वर्दी ने नॉकआउट मरहले में जगह बना ली।